Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. This one from IIT JAM 2026. This one again linear algebra question, interesting question, numerical answer type question. Okay, here question is given that a B a 3 cos 3 real matrix such that given any column vector x in R3. ध्यान से देखना, given any column vector x in R3. Okay, the column vector Ax is the reflection of x about the plane. So given plane is what? Given plane क्या है ना, this one a b minus a minus b such that a b in R. Okay, ये है सिनेरियो. ना एक चीज बताओ, अच्छा इसका नाम मैं ऐसा दे दूं कि x y z, मतलब ये जो पेयर था उन्हीं का नाम दिया हो, ठीक है ना, इसीलिए 3 लाइन से उनको लिखा हो, मतलब इक्विवेलेंट यू कैन से, मतलब इक्वल. तो कंपेयर करें तो x का वैल्यू a है, y का वैल्यू b है एंड z का वैल्यू माइनस a माइनस b है. तो यहाँ से देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 है. ये हो गया सिनेरियो. नाउ एक चीज देखो, सो द प्लेन हैज नॉर्मल वेक्टर, राइट. ये जो हमारा प्लेन आया, ये प्लेन, राइट. तो हमारा जब प्लेन, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर कौन होगा ना, 1, 1, 1. अभी बताओ ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का नेचर क्या है, ये रिफ्लेक्शन का नेचर क्या है, ये रिफ्लेक्शन का नेचर है फॉर रिफ्लेक्शन, मैं लिख देता हूं, रिफ्लेक्शन अबाउट ए प्लेन में, मैं रैंडम के लिए बोल रहा हूं, मतलब ये वाला पर्टिकुलर प्लेन के लिए नहीं, मैं रिफ्लेक्शन का नेचर क्या है प्लेन के ऊपर, क्या है. फर्स्ट ऑप्शन तो ये, फर्स्ट नेचर तो ये है वेक्टर इन द प्लेन, वेक्टर इन द प्लेन आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. जब जो वेक्टर प्लेन में है उसके लिए आइगन वेक्टर 1 होगा. एंड दूसरा जो है वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, उनके लिए आइगन वैल्यू क्या होगा, उनके लिए आइगन वैल्यू हो जाएगा -1. ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना पैरामीटर है बताओ, यहाँ पे कितना पैरामीटर है, जो a है, b है, -a -b, ये प्लेन को डिफाइन किया गया है ये पेयर से. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a कॉमन ले लिया तो 1 0 -1 प्लस b कॉमन लिया तो 0 1 -1, यही तो सिनेरियो है. तो दो वेक्टर इन द प्लेन, दो वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन द प्लेन, सो वी कैन से दो जो आइगन वैल्यू होंगे वो होगा 1 1. एंड एक वेक्टर तो ऑब्वियसली नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पे 3 वेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे और जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा कि ये, अच्छा इसको मैं और अच्छे से बोलूँ तो ये मेरा प्लेन है, प्लेन का नाम P से डिफाइन कर दिया. देखो ध्यान से, ए बी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, ए बी कौन है, रियल नंबर है. अच्छा यहाँ से देखोगे तो दिस वन, तो इसका मतलब स्पैन ऑफ 1 0 -1 एंड 0 1 -1, एंड ये जो दो वेक्टर है ना, ये जो दो वेक्टर है ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्लियरली ना, एंड स्पैन कर रहा है प्लेन को. तो दैट इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ प्लेन क्या है, 2 है. यहाँ से हम बोल सकते हैं वेक्टर इन द प्लेन इज 2, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द प्लेन क्या है, इक्वल टू 2. यहाँ से हम अभी क्लेम करें कि आइगन वैल्यू क्या होगा, दो आइगन वैल्यू तो 1 1 होगा. रिफ्लेक्शन का नेचर मैं बोल रहा हूँ, जितना नंबर ऑफ वेक्टर्स प्लेन के ऊपर होंगे उनके लिए आइगन वेक्टर 1, सॉरी आइगन वैल्यू 1 होंगे, एंड
जो वेक्टर नॉर्मल है उनके ऊपर, उसके लिए आइगन वैल्यू क्या होगा, -1। तो एक आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। ये किसके लिए है, फॉर नॉर्मल टू द प्लेन, फॉर द वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन। ठीक है, गॉट इट, मैं शॉर्ट में लिख दिया। नाउ हमारे पास तीनों वेक्टर आ गया है, तीन वेक्टर के बारे में ही पूछा गया है ऑब्वियसली यहाँ पे। सो क्वेश्चन में ही दिया है ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो तीनों आइगन वैल्यू मिलेगा, वेक्टर बोल रहा आइगन वैल्यू मिलेगा, तो तीन आइगन वैल्यू मिल गया। तो ए का जो आइगन वैल्यूज होंगे कौन कौन होंगे, फाइनली 1 1 -1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आइगन वैल्यू कौन कौन है, 1 + 1 + -1, तो बेसिकली 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर बोला है राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेसेस। पता नहीं इस बार सब क्वेश्चन में 1 डेसिमल तक पूछा गया है, तो आपको लिखना है 1.0। ये इंटीजर आंसर है तो फिर भी, तो होपफुली दिस सॉल्यूशन इज helpful for you. If you really like, please share with friends, classmates as well. Thank you.